नमस्कार। हम दोस्तों इस वक्त जो है एक भंडारे में आए हुए हैं और ये भंडारा अनवरत यहाँ चलता है और इस भंडारे में सैकड़ों लोग लगातार यहाँ पहुँचते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। ये सुबह के वक्त जो है प्रतिदिन ये इस भंडारे का आयोजन होता है और ये भंडारा बनारस में काशी में ये आयोजित होता है, जहाँ पर कि बाबा विश्वनाथ खुद माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा ग्रहण किए थे और वहीं से शायद प्रेरणा लेते हुए काशी में ये एक धार्मिक कार्य होता है और यहाँ पर लोगों को भोजन वितरण किया जाता है, भंडारा का आयोजन किया जाता है। तो आइए हम पहले जानना चाहेंगे कि इस भंडारे को जो लोग संचालित करते हैं उनका क्या कहना है और कितने वर्ष से ये भंडारा चल रहा है। और आज त्यौहार का भी मौका है और यहाँ पर हम देख रहे हैं, आपको दिखाएं कि यहाँ पर चावल, पूड़ी, सब्जी, मीठा, ये सब कुछ इस भंडारे में आज शामिल है। तो हम चाहेंगे कि पहले भाई साहब आप एक मिनट इधर आइए, आप थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये भंडारा कब से चल रहा है और इस भंडारे का क्या उद्देश्य है और इस भंडारे में इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि इस भंडारे को आपने शुरू कर दिया? ये भंडारा हम 26 जनवरी 2012 से चला रहे हैं निरंतर और इसकी प्रेरणा हमको बाबा विश्वनाथ जी मृत्युंजय महादेव से मिली। पहले वहाँ हमने चालू किया 2008 से। वहाँ हम हर सोमवार को जितने भी वहाँ पे मांगने वाले थे उनको मैंने नित्य हर सोमवार को भोजन कराया। फिर धीरे धीरे हम लोग ने एक संस्था बनाया, जब जागो तब सवेरा। उसमें कुछ लोग जुड़े। यहाँ 2012-26 जनवरी से चालू हुआ, मगर कोरोना काल से ये परिस्थिति आ गई कि जितने लोग जुड़े थे करीब करीब सभी लोग ने किसी वश आर्थिक पोजीशन से, आर्थिक किसी वजह से हट गए। अब सिर्फ मैं और कुछ मेरी बहन है और लोग कुछ जो भी दे देते हैं, बाकी सब बाबा और माँ अन्नपूर्णा कृपा से सब चलता रहता है। उन्हीं कृपा से वो देते हैं, यहाँ लगता रहता है। ये तो आपकी बड़ी बात है कि बाबा की नगरी में तो माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इस हौसले को बनाए रखना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ये आप जो है ये आयोजन जब करते हैं तो आपको अनुभूति क्या होती है और लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करके जब जाते हैं तब आपके मन में क्या चलता है। और आप भी हम सुनते हैं कि जब यहाँ सबको भोजन ग्रहण करा लेते हैं तभी फिर आप भी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हमारे बाबूजी से हमको प्रेरणा मिली थी कि अन्नदान महादान, सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है। क्योंकि एक शत्रु भी आपके यहाँ खाना खाता है, उसका पेट भरता है तो उसकी आत्मा आपको आशीर्वाद देती है। हाँ, इसी प्रेरणा को लेते हुए हमने एक छोटा सा कार्य आरंभ किया था, जो कि आज 1000-1500 आदमी संडे को, बाकी 200-300-400 आदमी पर डे खाते हैं। और प्रभु देते हैं तो लगता है, जैसे होता नहीं है कि आपके पॉकेट में 100 रुपया रहे तो भी आप 10 रुपया किसी को डोनेट दे सकते हैं। इसी तरह पर बहुत सही बात कही, जब ईश्वर देगा या कहीं से आएगा तभी आदमी कर सकता है। ऐसे हर दिन करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। लेकिन आपने ये भी कहा कि माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की कृपा से सब संचालित हो रहा है। हम यहाँ पर दीदी एक यहाँ पे हैं मैडम, वो भी इस कार्य में जुड़ी हुई हैं, तो हम उनसे भी आज जानना चाहेंगे कि आप इसमें प्रतिदिन यहाँ आती हैं और यहाँ दरिद्र नारायण के बीच आप भोजन कराती हैं, भोजन लोगों को बांटती हैं। आपको क्या लगता है और आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती? खैर आपके बारे में पता चलता है कि आप जो है समाज सेवा से लगातार जुड़ी हुई हैं, वर्षों से जुड़ी हुई हैं। तो आप दीदी थोड़ा आप इधर आइए, दे दीजिए, वो लोग अपना चलाएँगे। थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को इस भंडारे के बारे में, थोड़ा दर्शकों को बताइए। इधर आ जाइए, थोड़ा कैमरे के सामने आ जाइए। हाँ एक मिनट में मैं आपको लगा दूँ। हाँ बोलिए, बताइए। मैं डॉक्टर अल्पना राय चौधरी, मैं इसी कॉलोनी में रहती हूँ। और जब मुझे 2012 से ये चीज़ शुरू हुआ है, लेकिन 2-4 साल बाद
कॉलेज का करके मैं हरिश्चंद्र कॉलेज की प्रिंसिपल भी थी, जुड़ी हुई थी। तो जब पता लगा, सवाल ये उठता है कि मेरा अपना जो सिद्धांत है, कर्म ही पूजा, कर्म से बड़ा धर्म नहीं दूजा, वो मैंने यहाँ पे अपने उस सिद्धांत को चरितार्थ होते हुए देखा। रामेश्वर जी, ऐसे लोग प्यार से इनको मम्मू जी कहते हैं, मैंने अपने मोबाइल में भी मम्मू नाम से ही सेव किया है। केवल ये कहना, खिलाना गरीबों को, भूखे पेट को भूख समाधान करना, भूख का समाधान करना ईश्वर का अपना एक वरद हस्त अगर किसी के सर पे नहीं होता है तो वो फिर नहीं हो पाता है। रविवार को इतना भीड़ होता है यहाँ पे, लेकिन अब दिवाली का मौसम है, रिक्शा चालक, टेम्पो चालक, रोटी बेलने वाली, सारे ऐसे लोग अपना काम इस समय छुट्टी में घर भी चले जाते हैं। उसके बावजूद भी त्योहार के दिन भी यहाँ पे बंद नहीं होता है। ये एक अनवरत इस कार्य को चलाते रहना संजय अपार्टमेंट के लिए भी और काशी वासियों के लिए भी ये एक गर्व की बात है कि हम जहाँ रहते हैं हम सब इसमें सम्मिलित होके इस कार्य को, इनको सहारा तो ईश्वर दे रहा है, बिना ईश्वर के वरद हस्त के नहीं होता, मैंने पहले भी कहा। तो ये जो काम है, ये प्रभु के आशीर्वाद के बिना ऐसे चल नहीं पाता है। 1 रुपया किसी के जेब से नहीं निकलता है आज के समय में। तो यहाँ पे खुले हाथ से ईश्वर दे रहा है, किसी रूप में दे रहा है, लेकिन किसी रूप में इसको कार्यरत करना, पैसे को एक सही काम में लगाना, ये आशीर्वाद ईश्वर की है। मेरे ओर से भी मैं अपने छोटे भाई के रूप में जब तक मैं रहूँगी यहाँ पे, मैं इनके साथ जुड़ी रहूँगी। और मैं तो ये कहूँगी कि ये कवरेज होना भी सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए कि लोगों तक पहुँचे। और इस तरह से एक बात ये भी है, आर्थिक रूप से निर्भर बनाने के लिए लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह से खाना मिलेगा तो कोई अपना कार्यरत होने के लिए पीछे हटेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। लेकिन हम आप दर्शकों को बता दें कि ये अभी आप डॉक्टर अल्पना राय चौधरी को सुन रहे थे, और ये जो भाई साहब हैं रामेश्वर, आपका पूरा नाम क्या? रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, मम्मू जी। रामेश्वर प्रसाद गुप्ता हैं, लेकिन बनारस में प्रेम से आपको लोग जो है मम्मू जी कहते हैं। और यही नहीं, ये यहाँ के रामलीला कमेटी जैतपुरा से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं। और यहीं बगल में चौका घाट क्षेत्र में एक विद्यालय का भी संचालन करते हैं, जहाँ पर कि गरीब बच्चे शिक्षा लेते हैं। वहाँ पे काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं वहाँ पढ़ते भी हैं। तो उनके लिए जो बच्चे पढ़ते हैं उनको किस तरह का सहयोग आप देते हैं? किताब है, कॉपी है, पढ़ाई है, कैसे करते हैं? उनको निःशुल्क ड्रेस दिया जाता है और निःशुल्क उनको कापी किताब, सब जितनी भी उनकी सैनिटरी की आइटम रहती है, बुक वगैरह, सब उनको निःशुल्क दिया जाता है। यहाँ तक कि उनको लंच भी हम लोग निःशुल्क देते हैं। और ये हमारे कुछ भाई बंधु मिल के, हर आदमी कुछ 5 बच्चे, कुछ 10 बच्चे, कुछ 2 बच्चे, कुछ 1 बच्चे डोनेट लेते हैं। 300 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से हम लोग डोनेट लेते हैं। जो देते हैं बाकी मालिक लगाते हैं, और उसी तरह चलता रहता है। ये आपकी बड़प्पन है कि आप हर बात में आप मालिक पर टाल देते हैं, यानी बाबा विश्वनाथ को ही आप आगे रख करके हर कार्य करते हैं। ये बड़ी बात है और ये बड़ा दिल भी होता है। पैसे तो बहुत से लोगों के पास है, तमाम लोग अरबपति हैं, करोड़पति हैं, इस शहर में पैसे वालों की कमी नहीं है, लेकिन इस तरह की दरिया दिली और इस तरह का दिल दिखाना ये शायद ही किसी में होता है। तो हमारे चैनल में आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा से यही चाहेंगे कि आपको शक्ति दें, आपको सामर्थ्य दें और इस तरह
तरह के कार्यक्रम को आप आयोजित करते रहें। आइए हम पहले दोस्तों आपको दिखाएं, वो विजुअल दिखाएं जहां पर कि महिलाएं पूड़ी बना रही हैं, पूड़ी छान रही हैं। भंडारा का भी हम आपको दृश्य थोड़ा सा वो पूड़ी ले ला। पूड़ी भरता पूरा यहाँ पहली बार आए हो भैया कि हमें आते रहते हो हमेशा? बराबर आते हो तुम लोग? हाँ बराबर। अच्छा, तो यहाँ पर भंडारे में बराबर आते हो। आज भंडारे में जो मिल रहा है उसमें क्या क्या है? पूरी सब्जी और वो चावल। हाँ भैया, मिठाई है। हाँ चावल। तो स्वाद वाद यहाँ का अच्छा कैसा रहता है? सब दिन बढ़िया रहता है। और यहाँ जो लोग ये भोजन कराते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? भगवान से यही करेंगे कि इनकी अच्छी उम्र हो, इनका कारोबार सब बढ़िया चले और हम लोगों को आशीर्वाद दें, हम इन लोगों को आशीर्वाद दें और बढ़िया से इनका तरक्की हो। और क्या, अरे भाई तुम लोग भी तो आशीर्वाद दोगे ना कि इसी तरह से ये करते रहें। भगवान की कृपा होगी, सब चलता रहेगा, हम लोग खुशहाल रहे। हम लोग का भी 10 रुपए का बचत हो। ठीक है। आप लोग भोजन कर लिए क्या? एकदम भोजन कर लिया एकदम। भोजन कैसा था? अरे बढ़िया था, बढ़िया था, एकदम बढ़िया था एकदम। अच्छा। हाँ, तो ये पता है ना कि यहाँ पर कितने बरस से चल रहा है? बहुत दिन अरे से? बहुत साल से चल रहा है, बहुत साल से चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए इन लोगों का कहना है कि ये बहुत दिन से चल रहा है और बहुत स्वादिष्ट भोजन है। हफ्ता में एक दिन बढ़िया मिलता है, बाकी बहुत बढ़िया मिलता है। अरे भाई और भी तो दिन जो है खिचड़ी अरे और सब मिलता है। हाँ, खिचड़ी जो मिलता है बहुत बढ़िया मिलता है। बहुत बढ़िया मिलता है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है। देखिए ये भैया पूड़ी तल रहे हैं। भैया ये बताओ, एक पूड़ी तलो, देखो पूड़ी जलने न भी ना पाए, उनको कर दे दो कलछुल। ये कितने दिन से यहाँ पर पूड़ी उड़ी तलते रहते हो और ये सब काम चलता रहता है हलवाई का? 20 जनवरी 2012 से। हाँ, सामने आओ थोड़ा जाओ। 2012 से? हाँ, 26 जनवरी 2012 से ये नियंत्रण कार्य जारी है। सुबह 4-5 बजे से हम लोग पूड़ी छानना स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू 11 बजे तक छानते रहते हैं और सुबह 6 बजे 6:30 बजे तक खाना स्टार्ट हो जाता है। लोगों की भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। अरे तो ये मतलब इसमें आनंद आता है? बहुत आनंद भाई आता घर है। से सुबह उठ करके चल देना, तो घर वाले यहाँ बनारस में बड़े लोग आराम तलब हैं। तो लोग आराम से सोते रहते हैं, तो उसके पहले हम लोग अपना कार्य कर लेते हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम हुआ? ये भोलानाथ नाम है। अच्छा, भोलानाथ जी, आप बताइए, आप हम कब से जुड़े हुए हैं? हम भंडारियाँ भैया। अच्छा, भंडारी आप ही हैं? अरे वाह, क्या और बात है। सेवा भाव में लगे रहते हैं। हाँ और रोज हमारे यहाँ करीब 200-250 आदमी खाते हैं। हाँ और रविवार को 1000-1500 आदमी खाते हैं। हाँ हाँ। और शनिवार को हम लोग रात भर काम करते हैं 12-1 बजे ले। और सोमवार को भी खाना जाता है महामृत्युंजय, 100 आदमी का, 150 आदमी का। अच्छा, महामृत्युंजय मंदिर? हाँ, मंदिर, वहाँ पर भी खाना जाता है। और 2012 से चालू है और लॉकडाउन भी एक दिन भी नहीं बंद रहा। अरे ये बताइए, आप तो 2 दिन बता रहे हैं, आप 2 दिन आप लोगों का यहीं लग जाता है, तो घर वाले भी तो कहते होंगे कि अरे घर के लिए समय नहीं देते हैं, खाली भंडारा में। तो उससे क्या होता है भाई, घर बाल बच्चे हो गए बड़े, तो अब हम लोग को क्या है, यही ना अच्छा, सेवा है। बाल बच्चे संभाल लिए तो कोई अब दिक्कत नहीं है। नहीं। चलिए, ईश्वर की भी सेवा होनी चाहिए। और यहाँ पर इस तरह से आप लोग कार्य में अपना श्रम दे रहे हैं, ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको सामर्थ्य जरूर देगा। तो अभी आप भोलानाथ जी को देख रहे थे, ये भंडारी हैं। आइए पूड़ी जो लोग बना रहे हैं उनसे हम पूछते हैं। थोड़ा ये देखिए, इधर देखिए आप, ये पूड़ी आप कितने दिन से आती हैं यहाँ पूड़ी बनाने? हम 2012 से भी। अरे वाह, आप लोगों को ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ जो लोग जुड़े हैं लगभग सभी लोग 2012 से, मतलब 8 साल से जुड़े हैं। इतने लंबे समय से एक किसी संस्था से जुड़ा रहना, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लगभग यहाँ कितने किलो की आज पूड़ी बन जाएगी? 100 किलो
100 किलो 20 उससे बढ़ के ही बन जाती है, 25 किलो भी हो जाती अच्छा, मतलब है। हाँ, 125 किलो भी हो जाती है। 125 किलो आटे अगर- की यहाँ पूड़ी बनेगी और आप अगर भीड़ आज ज़्यादा रही है तो और भी सना के और भी बन जाएगा। मतलब वो कोई चलता कमी नहीं रहेगा। होगी, चाहे नहीं, जितने चलता लोग आ रहेगा। जाएं। चलता ही रहेगा, ये भी रुकेगा नहीं। गजब की बात है। और देखिए यहाँ जो है यहाँ 5 लोग पूड़ी बेल रही हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप माता जी बताइए, आप भी शुरू से हैं क्या, जुड़ी हुई हैं यहाँ से? हम शुरू से हैं। शुरू से हैं। हाँ। ये देखिए इनका हाथ ये चल रहा है, ये देखिए ये एक ही जगह पर दो जो है चकले चल रहे हैं और फटाफट पूड़ियाँ बन रही हैं, ये लोग बना रही हैं। तो शुरू से आप भी जुड़ी हैं? हाँ, शुरू से जुड़े हैं। अच्छा। तो 2000 आप आज तो त्योहार का दिन है, तो घर में आपको काम होगा, लेकिन आप यहाँ हैं। जी, घर का काम घर पे जो है वो देखेंगे। हाँ। यहाँ पे जरूरी है। यहाँ जरूरी है। यहाँ जरूरी है। तो ये यहाँ पर लोगों को, जो लोग भोजन करते हैं उनसे तो कोई काम लिया नहीं जाता, आप लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं होता है, फिर भी आप बड़े तन्मयता से आप लोग पूड़ी बनाती हैं, तो आप लोगों को उनको खिलाने में क्या मज़ा आता है? सुकून मिलता है। अच्छा, कुछ हम कर रहे हैं किसी के लिए भाई। ये बात सिर्फ काशी में होगी। और देखिए यहाँ पे ये लोग पूड़ी बना रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि सुकून मिलता है। मेहनत कर रही हैं, आटा गूँथ रही हैं, पूड़ी बना रही हैं, घंटों से लगी हैं, लेकिन इनको सुकून मिल रहा है। ये भी माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ की कृपा है। गजब का ये शहर है और गजब की ये नगरी है। इस नगरी का भी क्या कहना। जी, हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए शिव मूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।